फिर अब उनका विवाह हो गया, उन आ गई ने अयोध्या। उनके विवाह होने के बाद आ गए। यहाँ आए के बाद में जब वनवास होगी भगवान की, तो सीता जी के इनकी बहू जहाँ, तो उनका संग लेकर के चली नहीं। लक्ष्मण और जानकी और राघव तीनों के तीनों चली और जाकर के फिर चित्रकूट में रही। वहां से 13 वर्ष व्यतीत हो गए, पर है मानो कल की बात। 13 वर्ष तक के यहाँ रहने का थे चित्रकूट में। वन को आते देख आर्त, और भगवान आर्य को आर्त अचेत हुए थे ताप। मझली माँ ने क्या समझा था कि मैं राजमाता होंगी, निर्वासित कर आर्य राम को अपनी जड़ी जमा लूंगी। ऐसे लक्ष्मण फिर वहां से आगे आगे गोदावरी के किनारे, तो गोदावरी के किनारे पहुंचे तो गीधराज से भेंट भई, तो गोदावरी निकट रही वरण गृह छाय। गोदावरी निकट रही वरण गृह छाय। गोदावरी निकट रही वरण गृह छाय। गोदावरी के किनारे भगवान, वही मेरे अग्नि देवताएं तो कहीं के महाराज सीतारा, तू असली सीतारा अग्नि में निवास करा देवा, अग्नि में निवास करा दे। तो कहीं सीते तो अग्नि में रहो, छाया छोड़ दे, तो छाया छोड़ करके और अग्नि में निवास कर गई सीता जी। छाया के सीता में लीला करी नहीं, और आखिर में जब रावण मर गए तो मगर आई, और वहाँ से भगवान राम जब सीता मंगवाई तो आगे के अंदर आई, तो वही मेरा जो सीता लीला अग्नि में रख रहे, तेरा भगवान साथ में रखे, उंगली लेकर के फिर अयोध्या आए और वो तपस्या करेंगे। ये दिव्य भगवती कथा। वहां से आई यहाँ, आए के बाद यहाँ गंगा के किनारे में फिर आके पूजा करें सीता जी। कावत कह रही थी कि पति देवर संग कुशल बहोरी, अवाई करो मैं पूजा तोरी। धूरा बुलाते कौन है गर्दा। ऐसे बाहर पूर्व करते भगवान श्री राम वहां से आई नहीं, अयोध्या वासी में उनका स्वागत करे थे। फिर भगवान गई थी अयोध्या में, सब प्रेम से सब मिली जुली हैं। फिर भगवान के राज्याभिषेक हुई से, राज्याभिषेक के बाद में कुछ दिन के बाद भगवान कहेंगे भाई प्रजा में सुख दुख का पता लगाते हो कि हाँ महाराज लगाई था, तो कहीं मैं एक दिन पता लगाओ तो कहा रही। तो भगवान राम स्वयं एक साधारण व्यक्ति के पोशाक पहन करके निकल गई और जाके देखत गई तो एक जन के घर में अपन पत्नी राव है कहत रहे कि तय है राम समझ रहे का। 6 महीना तक रावण घर रही, तेनों का राष्ट्रहीस, तय 1 घंटा नहीं रहे तो तो को मैं नहीं रखो। फिर क्या भगवान सुन डाली और सुन करके दूसरे दिन पूरा समाज के जुड़ाव, पूरा गांव के जुड़ाव है भाई, जुड़ाव। हाँ महाराज भगवान राम के नहीं
मेरे प्रजा के लोगों, मेरे ऊपर आप लोगों को कोई शंका है क्या? साफ बोलना, यहाँ छिपाव नहीं है, यहाँ सब हम आप एक हैं। आप बोल सकते हैं, मैं आपको अख्तियार देता हूँ, आप बोलिए, कोई अपराध नहीं होगा, बोलो। नहीं है महाराज, ठीक है। लक्ष्मण के ऊपर आपको कोई शंका है? नहीं है महाराज। सीता के लिए कोई शंका है आपके मन में? चुप। सीता के लिए शंका है, बोलो। चुप। मौनम स्वीकार लक्षण। रात के सुंदर दिन है, आप लोग नहीं बोलते तो मैं बोलता हूं। चुप रहना भी यह बता रहा है कि आपको शंका है। इसलिए लक्ष्मण सीता को रथ में बैठा के वाल्मीकि के आश्रम के पास छोड़ के आ गया। मैं नहीं जाऊंगा भैया, अपराध जिसका नहीं है उसको मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा राम की आज्ञा है लक्ष्मण, राजा की आज्ञा अपेर श्रुति गाई। क्या करेंगे, बैठा लेते हैं, रथ में बैठा के वाल्मीकि के आश्रम के पास फोन करके, माँ मैं जा रहा हूँ, प्रभु की आज्ञा है। ठीक है लक्ष्मण, मैं स्वीकार करती हूँ। फिर वाल्मीकि जी आते हैं, बंदेवी आइए आइए, गौतमानी बंदेवी हैं, देखो इनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। हाँ महाराज, उनकी कपड़ा, उनकी सब साथ संभाल करना मैं सब करूंगी महाराज। लेकिन सीता जी कोई काम करने नहीं देती, स्वयं अपने हाथ से करती हैं। गर्भ में बच्चा है। धीरे 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 समय आया और गर्भ से बच्चा हुआ, लड़का हुआ, जुड़वा बच्चा हुआ है। तो एक का नाम लव, एक का नाम कुश हुआ। दोनों बच्चों को पालने लगी वो। उसी दिन शत्रुघ्न आए थे, उन्होंने कहा आपके आने पर हमारे यहाँ एक शुभ लक्षण हुआ है महाराज। क्या? कि बंदेवी का लड़का हुआ है, उसको भी मस्तक में सूर्य का चिन्ह है। ऐसा चलो दिखाओ। आए तो दिखाए तो बोले ये हमारे कुल का कोई लड़का है। होगी वो कोई कहीं की लड़की होगी। हाँ, हमारे कुल में ऐसे होते हैं लड़के। एक अब लड़का मन का बचपन से ही शिक्षा दीक्षा, माँ के भी शिक्षा दीक्षा और महाराज वाल्मीकि भी शिक्षा दीक्षा दे रहे थे। तो बचपन से वो रामायण पढ़ाते थे और रामायण में पढ़ते 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 वो जब गए तो यही प्रसंग आया कि सीता जी को छोड़ दिया गया, उनका बच्चा हुआ। और जब राम यज्ञ करते हैं तो सोना की सीता बना करके यज्ञ करते हैं। उसमें कुछ लव को दोनों गुस्से में आ गए। ऐसा क्यों किया उसने? अपनी पत्नी धर्म पत्नी को छोड़ दिया। नहीं, परिस्थिति बस है। क्या परिस्थिति बस है? चुपचाप रह गए। अब उधर क्या हुआ, एक दिन भगवान राम बोले भाई एक पिता के रहते हुए उसका लड़का क्यों मर गया? तो वशिष्ठ जी बोले महाराज मैं तो ये कहता हूँ कि आप यज्ञ करो, क्योंकि आप वनवास गए थे तो राम राम युद्ध हुआ तो सब आप युद्ध करके आए तो यज्ञ आपने नहीं किया। क्योंकि राजा को यज्ञ करना चाहिए, युद्ध के बाद यज्ञ करना शुद्धिकरण के लिए। न मालूम कितने लोग बिना अपराध के मारे जाते हैं ना महाराज। ऐसा हाँ, तो यज्ञ करा दीजिए महाराज।
तो यज्ञ तो मैं करा दूंगा, पर विवाह करना पड़ेगा आपको। नहीं, मैं विवाह तो नहीं करूंगा, मैं एक पत्नी वृद्ध रामो राजीव लोचन, एक पत्नी व्रती हूं मैं। तो फिर सब लोगों ने कहा कि तो फिर आपको सोने का सीता बना करके बैठना पड़ेगा। फिर ये भी एक तरीका है कि ठीक है, तो सोने का सीता बनाओ। तो सोने की सीता बनाया गया और उसी के साथ गठजोड़ करके भगवान राम यज्ञ करने लगे। उसी यज्ञ में लोग कुछ गाते थे रामायण। तो बोले महाराज अच्छा बढ़िया दो लड़के हैं वाल्मीकि आश्रम के, तो उनको गाने के लिए बुलवा ले क्या? बुलवा लो ना। हाँ, तो उनका बुलवाई, आश्रम में बैठाए, आइन प्रणाम के। स्वामी राम के लिए हम दोनों भाई का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम, बैठे। वो राम भगवान के किनारे में जो बैठी है वो कौन है? वो उनकी वो पत्नी है, सोने की सीता है, सोने की सीता है। और उनकी पत्नी सीता नहीं है, नहीं, वो सोने की सीता है। उनको वो उन्होंने त्याग दिया है, वो दूसरी जगह है। अच्छा, अब उनको सुने तो वो क्या कहते हैं, वो गाते, ऐ मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा छोड़ दी, नकली सीता के फेर में असली सीता क्यों ढूंढी, कर दो मेरा कर दो। ये मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा छोड़ दी, नकली सीता के फेर में असली सीता क्यों ढूंढी, कर दो राम हमें कर दो। क्या पाप किया था रानी ने, क्या पाप किया था रानी ने, जो उसकी किस्मत छोड़ दी, नकली सीता के फेर में असली सीता कर दो। हे राम हमें तुम तर तर भगवान के आंसू टप टप गिर रहे, समाज स्तब्ध है। और वहां से गाग हुई कि आई, बहुत अच्छा गायन है गई। एक बाद घोड़ा छोड़े गए ही, अश्वमेध यज्ञ की घोड़ा। इसको कोई मत पकड़ो, रामाश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, इसको जो पकड़ेगा उसको राम की सेना के साथ युद्ध करना पड़ेगा। कुछ बोला राम भैया पकड़ेंगे इसको, पकड़ो भैया, जवाब देंगे ना, हम पूछेंगे राम से, जब उनसे प्रश्न करना है ना आपको। हाँ हाँ पकड़ो। पकड़ लिया। अब हनुमान जी आए, देखे तो राम के स्वरूप देखते हैं उनके चेहरे में। अब क्या करेंगे इनके पास लड़ करके, फिर लड़ाई में आ जाते हैं शत्रुघ्न। युद्ध होता है, बाण मारते हैं, शत्रुघ्न मूर्छा खा जाते हैं, उसको भर्ती किए। जब बोले भरत आ गए, भरत आए, उनके पास लड़ने लगे, भरत भी मूर्छित हो गए। फिर लक्ष्मण आए, लक्ष्मण भी मूर्छित हो गए।
जाके बोले महाराज तीनों भाई मूर्छित हो गए। वो क्या बच्चे है, कितना बड़ा बलवान हो गया, कोई नहीं जीत रहे हो। तो महाराज हनुमान जी कहा है कि वो भी पता नहीं है महाराज। मैं चलता हूं तो भगवान स्वयं सूर्य के ध्वजा वाले रथ में बैठ कर आते हैं। बोलते हैं क्यों बच्चे तुम लोग कौन हो? गए हम लौ कुश दोनों भाई हैं। तुम किसके बच्चे हो? बनदेवी के लड़के हैं हम लोग, और वाल्मीकि के गुरुदेव हैं वो हमारे। आप राम हैं, आपको नमस्कार है। भैया लो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बच्चों यहाँ पूछने की जरूरत नहीं है, आना है तो हमारे राज्य में आकर के बातों करो। यहाँ पर केवल घोड़ा छोड़ो, हम जाए नहीं, घोड़ा तो हम नहीं छोड़ेंगे। आप बाढ़ चढ़ाइए और छुड़ा के ले जाइए। अब भगवान से राम धनुष लेकर के बहुत समझाए, और जब बाढ़ निकाल करके धनुष में चढ़ाते हैं प्रत्यंचा, उस समय सामने में राम दिखाई देते। चढ़ाते क्यों नहीं आप राम? क्यों आप अपने धनुष को फिर समेट लेते हो? आप नहीं चलाते हो, हम लोग आपकी चलाने के बाद चलाएंगे। क्यों भैया? फिर भगवान राम देखते हैं, फिर चलाना चाहते हैं, फिर नहीं चलाते, समेट लेते हैं। आके वाल्मीकि जी बोले राम ये आपके बच्चे, ये बनदेवी सीता है, इनमें कोई दोष नहीं है महाराज। ये प्रजातंत्र है महाराज, प्रजा जो निर्णय करेंगे उसे मानेंगे। आप भी कहते हैं दोषी नहीं है, मैं भी कहता हूँ दोषी नहीं है, लेकिन ये प्रजा का राज्य है ना, इसलिए प्रजातंत्र में प्रजा का न्याय हम मानेंगे। प्रजा लोग आ गए, हम लोग बताते हैं, भगवान सीता जी कहते हैं रुक जाओ, जहां हीरा की कीमत जानने वाला जौहरी नहीं है, और जो नहीं समझ सकता ऐसे मूर्खों से मैं हीरा की परख नहीं करवाना चाहता। सीता जैसे सती का स्थान यदि अयोध्या के राज सिंहासन में नहीं है, तो मैं माँ अपनी माता पृथ्वी से कहती हूँ कि आप मुझे स्थान दीजिए माँ। फट जाता है पृथ्वी और सिंहासन निकल जाता है। आओ बेटी, प्रणाम स्वामी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। नहीं महाराज, समय लीला की आखिरी समय है। प्रणाम राघव। भगवान राघव स्तब्ध हो गए और अपने माँ की गोदी में चली गई सीता। ये दूसरा जन्म है, तीसरे जन्म में वही द्रौपदी बन के आती है। वह भी कुंड से निकलती है। जिस समय यज्ञ हो रहा था द्रुपद के यहाँ, तो प्रसाद खाने के लिए महाराज बोले तुमको लड़का लड़की चाहिए तो आ जाओ प्रसाद खाने के लिए। कि महाराज अभी मैं पान खाए हूँ, मैं थोड़ा रुक के मैं आया हूँ। कहते पान में खाए रहो कहीं, हम 9 दिन के उपास वाला महाराज है, डाला था तो लड़की लड़का देता डाल पूर्णिमा डालिस। द्रौपदी और धृष्टद्युम्न दूर निकल गई। ये तीसरा जन्म है। बोले आदि शक्ति महामाया की जय। ये देवी के त्रिहायनी देवी एक रहते थी, मतलब तीनों जन्म में एक ही देवी का आगमन हुआ था, जो पृथ्वी के भार हरण करने के लिए आए थे। बोले आदि शक्ति महामाया की जय। तुम रानी हो माता आदि पुरुष के, रानी हो माता आदि पुरुष के, आदि पुरुष के, रानी हो माता पुरुष के, रानी हो माता आदि पुरुष के। युग में तुम सती कहा
मैया जी को सदा मनावत
भगवान की जय। श्रीपद की समस्त देवी देवता की जय। तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे ये तीर्थानि प्रचरन्ति सिकाहतानि खन्यः तेषां सहस्रयोजनेव धर्माणि कर्मसि। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि कृतमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्तयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रदेयताय नमो वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामं कुरु वैष्णवो देवाय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। स्वस्ति साम्राज्यं भूतिं स्वाराज्यं पारमेकं राज्यं महाराज्यमात्मकल्यायी सार्वभौमः सार्वायुरान्तादापराधात्मविजयं जगद्ये लोको विधितो ओम विशुद्धस्य गुरुसुतो गोपसुतो बालुसुतो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृतस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यागम्यं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यज्ञपुरुष भगवान की जय। करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। 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 सोने के लोटा गंगा जल पानी माई दोई बिरिया। सोने के लोटा गंगा जल पानी माई दोई बिरिया। अतर चढ़े दो दो शिशियाँ। अतर चढ़े दो दो शिशियाँ। अतर चढ़े दो दो शिशियाँ माई दोई बिरिया। कर भगत हो आरती माई दोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। वन से फुलवा माई दोई बिरिया। लाए नदन वन से फुलवा माई दोई बिरिया। हार बनाए चुन चुन कलियां। हार बनाए चुन चुन कलियां। हार बनाए चुन चुन कलियां माई दोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल दोई बिरिया। पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल दोई बिरिया।
धूप कपूर चढ़ी चुनिया, धूप कपूर चढ़ी चुनिया, धूप कपूर चढ़ी चुनिया, माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती, माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती, माई दोई बिरिया। लाल बदन सिंगार करे माई दोई बिरिया, लाल बदन सिंगार करे माई दोई बिरिया। मैं बकीर सजी थरिया, मैं बकीर सजी थरिया, मैं बकीर सजी थरिया, माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती, माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती, माई दोई बिरिया। पांच भगत मिल जस तोरे गावे माई दोई बिरिया, गुप्तेश्वर की पीर हरो माई दोई बिरिया। काटो विपत की भई जरिया, काटो विपत की भई जरिया, काटो विपत की भई जरिया, माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती, 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 माई दोई बिरिया।
गुणवंती सतवंती है पतवंती रसवंती, मेरी सुनना ये विनंती, मेरा चोला रंग बसंती। हे दुख भंजन सुखदाती, हमें सुख देना दिन राती, जो तेरी महिमा गाए मुँह मांगी मुरादे पाए। जो तेरी महिमा गाए मुँह मांगे मुरादे पाए। हर आँख तेरी ओर निहारती, मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती। आरती ओ मैया आरती, ओ जो कावानी है माँ तेरी आरती। हे महाकाल महाशक्ति हमें दे दे ऐसी भक्ति, हे जग जननी महामाया है तू ही धूप और छाया, तू अमर अजर अविनाशी, तू अनमित पूर्णमाशी, सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो नए सवेरे। सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो नए सवेरे। तू तो भक्तों की बिगड़ी सवारती, मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती। आरती ओ मैया आरती, ओ जो कावाली है माँ तेरी आरती। वो तेरे पाँव सारी दुनिया पखारती, जग की रचना रचने वाली, तेरे हाथ हजार, इस भव सागर में है तेरे नाम से बेड़ा पार। मन में पाप कपट को लेकर बंदा शीश झुकाए, फिर भी तेरे द्वार से माता खाली कोई न जाए, खाली कोई न जाए, खाली कोई न जाए।
माता जय अम्बे जगदम्बे माता जय अम्बे जगदम्बे माता जय अम्बे। अनिल में गगन गुहा में सरित सरों के फूलों में चंद्र सूर्य में धरा धाम में और वन्य फल फूलों में मान जो सभी स्थलों में विद्यमान जो सभी स्थलों में और हमारे हृदयों में श्रद्धा से नतमस्तक हैं हम तुम्हीं देव के चरणों में। श्रद्धा से नतमस्तक हैं हम तुम्हीं देव के चरणों में। श्रद्धा से नतमस्तक हैं हम तुम्हीं देव के चरणों में। ब्रह्मा ने भी जिनके रग में लोट लगाई कितनों ने तज राज्य जहाँ लंगोट लगाई। प्रकट हुए जिस भूमि में प्रकट हुए जिस भूमि में धरा धाम के ईश हैं ऐसे उस ब्रज भूमि को नवा रहे हम ऐसे भारत भूमि को नवा रहे हम शीत हैं ऐसे अवध के भूमि को नवा रहे हम राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और सीता
नंदन वृषभान किशोरी राम जय जय राम। उमा महेश मनोहर जोरी जगत पिता गिरिराज किशोरी श्री राम जय राम। करी केवल हरि नाम धारा सुमीरी सुमीरी नर उतरहि पारा श्री राम जय राम। श्री राम स्वामी श्री राम जय राम। श्री राम बोले आदिशक्ति महामाया की जय। महाराज व्यास नारायण कहते हैं कि हे राजा जन्मेजय, प्रत्येक मनुष्य को गुरु बनाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा का यदि आपको उत्थान करना है, यदि जीवात्मा को ईश्वर की तरफ ले जाना है, तो उसे जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक उसको रास्ता नहीं मिल सकता कि किस रास्ते में हम जाएंगे तो ईश्वर से भेंट होगी। इसलिए हर संतों का कहना है, विचारवान पंडित जो विद्वान हुए उनका कहना है कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरवती मुमरत कथा प्रसंगा, कि भगवान के चरित्र को सुनना और उसको अनुमोदन करना और सत्संगति में जो सत्संग संत लोग कहते जाते हैं उसको समझना कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए गुरु वही हैं जो इस जीवात्मा को समझा सके। जीवात्मा को समझाने की जरूरत इसलिए पड़ता है कि 3 प्रकार के जीव बताया गया है। एक तो मलिन गर्भ का जीव है, और एक मध्यम गर्भ का जीव है, और एक उत्तम गर्भ का जीव है। तो उत्तम गर्भ के जीवात्मा को वो ज़्यादा समझाना इसलिए नहीं पड़ता कि वो बचपन से ही पूछेगा ऐसा करो, क्यों? वो पूछेगा क्यों। तो हम अपने घर के बच्चों में हम कई बच्चों को हमने देखा कि बचपन से जब हम बात करते तो कहते क्यों। वही बड़े लड़के आगे चल करके फिर ऊपर उठते चले जा रहे हैं। तो वो गर्भाशय में जीवात्मा आता है, शुचि नाम श्रीमतांगे ही योग भ्रष्टो विजायते। पवित्र कुल में योग भ्रष्ट जीवात्मा आता है, उस जन्म का तपस्या किया हुआ जीव, और आएगा तो किसी प्रकार सबको आनंद मिलेगा। उसको भी आनंद मिलेगा, घर वालों को भी आनंद मिलेगा,
संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी, लक्ष्मी सब उसके पीछे पीछे आते जाते हैं। तो ये जीवात्मा होते हैं। इसीलिए जो कर्म है वहाँ हमको निगरानी करना चाहिए। बचपना रहता है तो कर्म की तरफ ध्यान रहता नहीं है, परंतु फिर भी ईश्वर की ऐसी कृपा होती है कि उस घर में उसका जो जीवन का कर्मस्थली है उसमें अच्छी लड़की आ जाती है, वो फिर बताने लग जाते हैं, फिर वो समझने लग जाते हैं बातों को। तो इस तरह से बन जाता है रास्ता बढ़िया। तो गुरु की आवश्यकता होती। गुरु शब्दो अंधकारो गुरु शब्दो तत्प्रबोधकः। अंधकार में जो प्रकाश जलाते उसी का नाम गुरु होता है। उसमें गुरु किसको बनाना चाहिए इसको तो आप देख लीजिए कि किसको बनाना चाहिए। आप पाएंगे गुरु बनने लायक जो व्यक्ति, तो आप देखेंगे कि बहुत से आपको मिलेंगे साधु महात्मा, लेकिन जिसको मन स्वीकार करे उसको बनाइए। तो वो शब्द अंधकार, अंधकार में प्रकाश करने वाला जो सही बात को बतावे। तो देखिए एक बार अनसुया अपने घर में थी आश्रम में, और उनके यहाँ सब छोटे छोटे जीव पले हुए थे, बैठे हुए थे सब एक जगह। नारद जी देखे कि मूसुआ बिलाई के ऊपर चढ़े। ये क्या बात है, बिलाई के ऊपर मूसुआ बैठे। फिर देखिन कि बघवा के ऊपर मिर्गा बैठे। कैसा इनके यहाँ का बहुत हाल है भाई। बैरन करे काऊ सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, राम प्रताप विषमता कोई। बैरन करे काऊ सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, राम प्रताप विषमता कोई। जब मनुष्य का बैर टूट जाता है, आपसी प्राकृतिक बैर होता है, तो आपके मृगा से बघवा का बैर है वो उसको खा देता है मार कर। मूसुआ का पकड़े बर बिलाई दिन भर किंजरा थे पाई, चाप ले पकड़ी खा दी। और जब मूसुआ और बिलाई एक ही जगह बैठी तो ये राम प्रताप होगा तभी ऐसा हो सकता है। विषमता दूर हो जाती है जब राम का प्रताप होता है। तो नारद जी बोले ये राम प्रताप अनसुया क्या कहाँ से आ गया। तो उन्होंने देखा कि उसका पतिव्रता धर्म। उन्होंने पूछा, नारद जी बोले महाराज मैया आप तीर्थ नहीं जाते क्या। अरे महाराज तीर्थ कहाँ जा सकूंगी मैं, तीर्थ जाने के लिए मुझको टाइम ही कहाँ है। भिनसारे से उठता हूँ, महाराज की तरफ जाके देखती हूँ, ये छोटे छोटे सब बच्चे देखते हो, सब ये मूसुआ ये बिलाई सब इनको भोजन देना पड़ता है, ये खा पी करके